समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने काशी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार को घेरा। जूही सिंह ने कहा कि दाल मंडी और रानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़े मंदिरों को तोड़ना विकास नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की कोशिश है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके जरिए आम लोगों के अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कई राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं। ए.आर. रहमान के बयान का समर्थन करते हुए जूही सिंह ने कहा कि अगर बड़े कलाकार धर्म के कारण डर महसूस कर रहे हैं तो यह बेहद चिंताजनक है। ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। जूही सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता, संविधान और विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। कार्रवाई हुई, इसके बाद अब झारखंड में हो रही है, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन और ईडी में द्वंद्व मच गया है। ये जो चुनाव आयोग का हाल है वही ईडी का हाल है। सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। ये हमें मान कर चलना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन ना हम डरेंगे ना पीछे हटेंगे। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। मैडम, बनारस आप आई यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई बाबा विश्वनाथ का दर्शन, वहीं बगल में मणिकर्णिका घाट भी आपने देखा और क्या हृदय विदायक हुआ? बहुत दुख हुआ जिस तरह से तोड़फोड़ मच रही है। मणिकर्णिका घाट बना, उसको दोबारा सरकार तोड़ रही है। अहिल्याबाई होलकर का मंदिर एक तोड़ दिया गया, दाल मंडी तोड़ी जा रही है। किस तरह का विकास हो रहा है बनारस में? ना दिख रहा है किस तरह का विकास। और प्रधानमंत्री की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो प्रधानमंत्री विदेशों में इतना घूम रहे हैं, थोड़ा बनारस पर ध्यान दें, नहीं तो बनारस अब छोड़ दें। ये हमारी संस्कृति है, उत्तर प्रदेश के लोगों की संस्कृति है, हम इसको वापस लेकर रहेंगे। जिस तरह से एसआईआर हुआ है उसके बाद ड्रॉप वोटर है, इससे बीजेपी के नेता काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो उनके वोटर हैं उनके ज़्यादातर नाम काटे गए हैं। तो क्या लगता है, जैसे बीजेपी ने सारे विधायकों, मंत्री और कार्यकर्ताओं को उतार दिया है कि अब नाम जुड़वाने के लिए, बीजेपी विफल रही है अपने कार्यों में जो एसआईआर को लेकर हुआ था? चुनाव आयोग को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये चुनाव आयोग जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उनका काम था कि हर नागरिक जो अपना वोट का अधिकार भारतवर्ष में रखता था उसका नाम जुड़ना चाहिए था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर कौन और हमारे वोटर कौन? नागरिकों का अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिनका मन आए उनका वो वोट काट रहे हैं, कभी आधार जोड़ रहे हैं, कभी आधार तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह के चुनाव आयोग को। मायावती ने ऐलान किया कि अब वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, गठबंधन से उनको नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टूट गया क्या गठबंधन? वैसे बहन कुमारी मायावती जी को बड़ी दलित नेता है, हमारी मुख्यमंत्री नहीं है। कल उनका जन्मदिन था, आदरणीय सांसद मैनपुरी का भी जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिवस की बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की ताकतों और जिस तरह की सत्ता पर काबिज है उनको हटाना ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही संकल्प है। क्या मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से कुछ फायदा या नुकसान? ये उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी है। हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अगड़ों, समाज के हाशिए पे जो लोग खड़े हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, आप बनारस की हालत देख रहे हैं, सबको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ये सरकार 2027 में बनाएंगे। महिलाओं की सरकार, युवाओं की सरकार और हर व्यक्ति के लाभ की सरकार। मैम, देश के जाने माने सिंगर हैं ए.आर. रहमान, ऑस्कर अवार्डी हैं। उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम मुस्लिम हैं इसलिए हमें काम नहीं मिल रहा है। अब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, वो खुद कह रहे हैं। देखिए, सरकार को इस तरह की आवाज़ जब ऐसे सुप्रसिद्ध लोगों से उठती है तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और क्यों हमारे देश में अब लोग डर रहे हैं इसको भी सुनना चाहिए। अभी किसी एक बच्चे का जो कुशवाहा समाज का था उसका नाम काट दिया गया एक अवार्ड से, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मानित किया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार एंटी दलित, एंटी पिछड़ा, एंटी अल्पसंख्यक तो है ही।